भगवान की अनंत अनंत अनुकंपा हमारे ऊपर है। उन्होंने हमें दो बहुत बेशकीमती रत्न प्रदान किए हैं। एक मन दिया है और एक बुद्धि दी है। मन तो सब जीवों के पास है, बुद्धि केवल मनुष्य के पास है। जो भी कोई व्यक्ति काम करता है वो पहले उस वस्तु को जानता है, फिर वो ये देखता है कि हमारे लायक है कि नहीं है। अगर हमारे लायक है तो उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है, और अगर हमारे लायक नहीं है, नुकसानदेह है, तो उसको छोड़ने की कोशिश करता, बचने की कोशिश करता है। और न हमारे लायक है, न हमारे लिए किसी प्रकार हानिकारक है, तो उसकी ओर से उदासीन हो जाता है। तो किसी चीज की उपयोगी जानकारी में आ जाए तो उसको प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है, और अगर हानिकारक प्रतीत होती है तो छूटने की कोशिश की जाती है। तो ये जानना, फिर इच्छा करना और फिर उसके अनुसार प्रयत्न करना, ये मनुष्य के हाथ में है। वैसे तो पशु पक्षी के हाथ में भी है, लेकिन उच्च स्तर का विवेक केवल मनुष्य को भगवान ने प्रदान किया है। इसके हैंडलिंग के ऊपर है कि इसका उपयोग किया जा रहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है। मन की भी यही स्थिति है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हमारा शरीर हमको दिया गया है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, प्रभु को प्राप्त कर सकें। तो हमारे ऊपर है कि हम अपनी इन दो कीमती चीजों का प्रयोग किस प्रकार से करें कि हम मुक्ति प्राप्त कर सके, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके, या फिर आसक्ति संसार इत्यादि से प्राप्त कर सके। देखो, एक चीज आप लोग स्मरण में रखें, हमारी इन चेष्टाओं के पीछे, हमारे इस जन्म के पीछे कारण है संस्कार। पूर्व संस्कार ही समग्र सृष्टि का और हमारी सृष्टि का और हमारे द्वारा की जाने वाली सृष्टि का कारण या हेतु ये संस्कार ही है। ये बीज के रूप में अपने मूल में रहता है, हमारे मूल में अंतःकरण में रहता है, और वासना माने है कि उस बीज का अंकुर, वृक्ष, फूल, फल इत्यादि, ये संस्कारों के अनुसार
वासनाएं उत्पन्न होती हैं। बीज रूप में ये वासनाएं दिखाई न देने पर भी सब में रहती है। छोटा सा स्तनंधय है, छोटा बालक है, आप क्या समझते हो उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ ये सब नहीं है? सब है, लेकिन अभी प्रसुप्त हैं, बीज रूप में है। जब हम किसी बीज को बोते हैं तो जो वो बीज को देख करके ये नहीं मालूम पड़ता है कि इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या फल होगा। अब बटके बीज को देख करके कोई कल्पना कर सकता है कि इतने छोटे से दाने में कितने बड़े महान वृक्ष के, अरे महान वृक्ष के न जाने कितने महान वृक्षों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है उस बीज में, नहीं पता चलता है। बीज से कहां पता चलता है कि इसमें आम लगेगा, खट्टा होगा कि मीठा होगा, कैसा होगा। तो ये जो बीज प्रसुप्त हैं उनको जब जल और वायु मिलती है तब उसमें से ये अंकुरित होते हैं। अंकुरित होते ही पता चल जाता है ये किस चीज का वृक्ष बनने जा रहा है। और उस समय कृषि निरामय चतुर किसाना जो महापुरुषों के संस्कारों में हैं, शास्त्रों के द्वारा जिन्हें सद असद का भान हो गया है, अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया है, उसके अनुसार जो हमारे अनुकूल वृक्ष होने वाला हो उसको सींचते हैं और जो प्रतिकूल होने वाला हो उसको निकाल देते। इसी को निराई कहते हैं। तो हम लोगों को भी अब एक छोटे से बच्चे को आप एक 100 रुपए का नोट दे दो और वो फाड़ रहा हो तो उससे छीनोगे तो वो जरूर झगड़ा करेगा, रोएगा, फाड़ देगा। तो उसका उपाय क्या, लाल रंग का कोई बड़ा बढ़िया चमकीला सा कागज जिसको दिखा दो, बस वो नोट को छोड़ करके चमकीले लाल लाल कागज को पकड़ लेगा और नोट तुम निकाल रख लो। अरे हमारे वृंदावन में जो हमारे मित्र लोग हैं, पेड़ पे रहने वाले, हवेली में, उन लोगों को पता नहीं कैसे कहां से संस्कार किसने शिक्षा दी है। अब वृंदावन तो गुरुओं का घर है, इसलिए मालूम नहीं कौन गुरु था उनका। उनको मालूम है कि अगर फल चाहिए तो बस किसी का बैग लेके उड़ जाओ, सबसे आसान का चश्मा लेके उड़ जाओ। सारे यात्रियों का भैया अपना चश्मा संभाल करके रखना, अपना बैग संभाल करके रखना। अब वो कहां से आते हैं, अब बड़ी प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोगों के चश्मा लेके गए हैं, हम लोगों को मालूम है। अरे एक बार हमारा भी ले गए थे, हाँ हमको भी ध्यान आ गया। तो अब उनसे बैग में मेरे ख्याल से कोई संपन्न घर के होंगे। अरे वो बैग ही कई कई लाख का होता है, गुची का बैग है तो न जाने कई रुपए का होगा, और है तमाशे को यार। तो उस बैग की कीमत उस बंदर को या बंदरिया को नहीं मालूम है, उसको केला दिखाओ तो बस बैग छोड़ देंगे, केला ले लेंगे। तो ये विवेकी हैं कि हमको मालूम है कि केला है 5 रुपए का और बैग है हमारा 5 लाख का, तो उसने 5 रुपए का दे दिया फल और 5 लाख का बैग हथिया लिया।
अरे अब तो बंदर विभाग के बड़े एक्सपर्ट हो गए, पता नहीं किसने सिखाया, उनको फ्रूटी चाहिए। अगर फ्रूटी दो तो तुम्हारा बैग चश्मा देंगे, और फ्रूटी नहीं दोगे तो छोड़ देंगे, ले जाएंगे। तो मतलब उनके लिए फ्रूटी, केला ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा बढ़िया वाला चश्मा या तुम्हारा बढ़िया वाला बैग वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये विवेक की चीज है। अभी उसमें वो वासना जागृत नहीं हुई है छोटे बच्चे में, इसलिए लाल रंग का कोई बढ़िया सा खिलौना या कागज दे दो और नोट ले लो, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दे दो। और वही जरा जब 10-12 साल का हो जाए और तब उसको तुम 100 के नोट्स अगर लेना हो तो अब तो उससे बढ़ के ही कुछ दोगे तो मिलेगा, बराबर पे भी देना न देना उसके मन के ऊपर है। तो ये हमारे मन में हमारी आचरण कैसे होंगे, ये हमारे जो वासनाएं हैं वासना के अनुसार होता है। वासनाएं सबके अंदर प्रसुप्त हैं, लेकिन जागृत होती हैं जब उनको उचित वायु, जल, सूर्य प्रकाश इत्यादि मिलता है। और ये वासनाएं हमारे पंजाब में खुशबू को भी वासना है, अरे बड़ी वासना आ रही है, तो वासना आ रही मतलब उनका तात्पर्य बड़ा गंध आ रही है। तो ये वासना इस तरह से जहां रख दो उसको भी वासना युक्त बना देती है। दोने में रख दो, अगर इत्र है कहीं रख दो, एक परफ्यूम आती है कारवार में रख देते हैं, कार सुवासित हो जाती है। और वहीं किसी के थोड़ा पेट गड़बड़ होए और फिर कार दुर्गंधित हो जाती है। कार न सुगंधित है न दुर्गंधित है, जिस प्रकार की वासना है उस प्रकार की हो जाती है। तो ये वासना के अनुसार हमारी चेष्टाएं होती हैं। बाहर की क्रिया एक जैसी दिखने पर भी फल में बड़ा अंतर होता है। भगवान श्री कृष्ण जब कंस के यहां पधारे हैं तो सबकी आंखें कृष्ण की ओर गईं। ऐसा सबको लगता होगा सबको कृष्ण एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं माय डियर। किसी को तो वो डार्लिंग दिख रहे थे और किसी को शत्रु दिख रहे थे, किसी को काल के रूप में दिख रहे थे, किसी को लालन के रूप में दिख रहे थे। कृष्ण वही हैं, लेकिन जिसकी जिस तरह की वासनाएं हैं, जाकी रही वासना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये हमारे रघुनाथ के साथ भी हुआ है। तो हमारी वासनाएं सुवासित हों, दुर्वासित न हो, बड़ी कीमती चीज हैं। तो ये बड़ी कीमती चीजें हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली है, अलंकृत करने वाली हैं। जो जितनी महार्घ महंगी वस्तु होती है उसकी सुरक्षा के लिए उसी प्रकार का उपाय किया जाता है। अब सामान्य सा जो हाथ का मौली का धागा आता है उसको तो वैसे ही रख देते हैं, लेकिन अगर चांदी का ब्रेसलेट हो तो उसको थोड़ा ठीक से रखते हैं, और कहीं पीली चीज का हुआ तो थोड़ा और संभाल के रखते हैं, उनकी पैकिंग बदल। और अगर कहीं वो सफेद सफेद वाला तमाशा हुआ, समझ गया ना, वो हुआ ब्रेसलेट में लगा हुआ, तो ले फिर तो उसके लिए लॉकर में रखते हैं, पहना फिर लॉकर में रख दिया। तो जितनी महार्घ वस्तु है उसको उतना ही सुरक्षित रखना चाहिए, रखा जाता है, क्योंकि उससे हमारा अलंकार होता है। हमको अलंकृत करने वाली, हमारे जीवन को अलंकृत करने वाली दो वस्तुएं हमारे पास भगवान ने दिए, मन और बुद्धि। ये मन और बुद्धि, अब
बहुत कीमती हैं। हम लोग फिर अगर स्मरण रहा तो कल चर्चा करेंगे। संसार में मनुष्य के पास इससे बढ़कर के कीमती वस्तु और कोई नहीं है, और इसलिए इनको सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, हम तो इनसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन ये हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं माय डियर। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हम सोचते मन हमारा है, लेकिन हमारे मन की क्या दशा है। अब हमने पाला जिंदगी भर और हम कुछ न हुए, और तुमने देखा एक नजर और दिल तुम्हारा हो गया, ले गया 1 सेकंड के अंदर, और थोड़ा वहां गुजर बता दो, वहां हट करके वहां चला गया। मन को कोई तकलीफ नहीं तुमको छोड़ के जाने में। तुम्हारा डायमंड की अंगूठी जिसको तुम जान दे के बचाते हो, अगर गिर जाए तो अरे भाई मैं गिर गई, मुझे उठाओ। कोई दूसरा लेके चले जाए तो उस संग चले जाए, कोई लेना देना नहीं तुमसे। तुम समझते हो हमारी अंगूठी है, दिल हमारा है, लेकिन वो कहीं किसी का नहीं। ये सब चीजें किसी की नहीं होती माय डियर। हम लोग बेवकूफ हैं जो इस तरह से अपने आप को उनमें फंसाए रहते हैं। तो अब हम इसको इतना महत्व बता के हम कहते इनको सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। जैसे लॉकर में कीमती वस्तु रखते हैं, वैसे मन और बुद्धि को हम लोग उस पर शायद और विचार करेंगे, सुरक्षित जगह रखने की व्यवस्था कर लो, लॉकर में रख दो। तो भगवान ने जितनी कीमती वस्तु दी हैं उतनी कीमती रक्षा करने वाली जगह भी बना दी है। जिनके पास संपत्ति है वो लॉकर ले सकते हैं, जिनके पास संपत्ति नहीं बेचारे क्या लॉकर लेंगे। तो भगवान ने हमको मन और बुद्धि की सुसंपत्ति दी है, तो लॉकर भी दिया है, तो मेरे चरणों में रख दो, फिर ये कहीं नहीं जाएगा, एकदम सुरक्षित। मई एव मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेश है, बस छुट्टी। मन को भगवान में लगा दो और बुद्धि को भगवान में लगा दो, एकदम सुरक्षित। जा रहे भगवान ने वो भी ले लिया, क्या कहते हैं वो जो होता है इंश्योरेंस भी कर दिया उसके साथ। लॉकर में तो इतना सामान रखोगे, इतनी कीमती, तुमको इंश्योरेंस, डोंट वरी, हम तुमको भले निव शिष्य मई एवा अत ऊर्ध्वं न संशया। तुम अपनी दोनों चीजें हमारे लॉकर में रख दो, तो तुम हम मेरे में ही सदैव रहोगे, कभी संसार में रहते हुए भी नहीं रह पाओगे। ये बहुत मूल्यवान बात भगवान ने कही है। हम लोग इसको थोड़ा और समझने की चेष्टा करेंगे तो अच्छा है। अपने मन को और बुद्धि को अगर हमने भगवान में लगा दिया तो हमारे जितनी इच्छाएं हैं, जितनी वासनाएं हैं, जितनी क्रियाएं हैं, वो सब की सब अपने आप बदल जाएंगी और हमारा जीवन भी बदल जाएगा। हमारी दुर्वासनाएं सुवासनाएं हो जाएंगी। महापुरुषों के अनुग्रह से, हमारे ऋषि कुमारों के और आचार्य जी के अनुग्रह से ये हमको विवेक प्राप्त हो, ये से प्रार्थना करते हैं। तो आप जो हमारे सन्मुख बैठे हो और हमारे साथ बैठे हो, आप सबकी मंगल कामना करते वाणी को विराम देते हैं। सुरक्षित रखना मन और बुद्धि को। जय श्री कृष्ण।